हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये जो वीडियो है वो टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन के रिगार्डिंग है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको हाइपोथिकेशन को टर्मिनेट करने के लिए चाहिए होंगे और वो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि मैम डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, और बहुत लोगों के स्टेट में आरटीओ की साइट है वो काम करती है या नहीं करती है, और ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद क्या आरटीओ के ऑफिस जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। जो हाइपोथिकेशन ऑफ टर्मिनेशन का ऑप्शन है वो परिवहन.gov.in की साइट पे क्लिकेबल है ही नहीं है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और गाइज, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि आप अपनी हाइपोथिकेशन को टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उसमें आपको सारा ऑनलाइन प्रोसेस बता रखा है कि कैसे आप फ़ी पे करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप घर बैठ के ही अपनी हाइपोथिकेशन को आरसी से टर्मिनेट कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टेट है जिसमें आरटीओ की जो सर्विस है वो बहुत सही से काम कर रही है, और बहुत सारे स्टेट है जिसमें आरटीओ सर्विस स्लो है, और कुछ स्टेट्स में आरटीओ की साइट में हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन का जो ऑप्शन है वो क्लिकेबल ही नहीं हो रहा है। तो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट में ये सर्विस काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रही तो आपको फाइल बनाकर उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर उसे आरटीओ ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो प्रोसेस पूरा कर लिया है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, अगर आप वहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। दूसरा, किसी ने ये भी कमेंट किया था कि आरसी कितने दिनों में मिल जाएगी और वो कैसे आएगी। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आरसी है वो आपको विद इन 3 मंथ्स आपको मिलेगी, और वो आपके एड्रेस में बाय कोरियर आपको रिसीव होगी। बाय चांस अगर आपके एड्रेस में नहीं आती है तो आप आरटीओ के ऑफिस में भी जाकर पता कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी आरसी को ले सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि मैम हमें ये प्रोसेस करने के बाद आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा कि नहीं। तो गाइज़, अगर आपने ऑनलाइन प्रोसेस कर लिया है जैसा मैंने वीडियो में डाला था तो आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में कैसे सर्विस चल रही है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और कुछ स्टेट्स में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपके स्टेट में कैसे सर्विस वो काम कर रही है। और अब आगे बात आती है डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट है फॉर्म 35। जो फॉर्म 35 होता है वो आपको जहाँ से आपने लोन लिया है, जहाँ से आपका लोन अप्रूव्ड हुआ था, वो आपको एनओसी के साथ अटैच मिलेगा फॉर्म 35। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है। जो फॉर्म 35 है वो बैंक वाले ही आपको देंगे एनओसी के साथ। उसके बाद आपको चाहिए वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं कि जो आपका इंश्योरेंस है कल ही ख़त्म होने वाला है और आप उस इंश्योरेंस को अपलोड कर रहे हैं। जो आपकी इंश्योरेंस है एटलीस्ट वो 3 मंथ्स की डेट उसमें होनी चाहिए, क्योंकि जो आरसी आनी है उसमें कम से कम आपको 3 मंथ्स लगेंगे। तो जो आपकी इंश्योरेंस है उसमें 3 या 4 मंथ्स की जो डेट है वो आगे की होनी चाहिए। उसके बाद आगे आपका थर्ड एनओसी फ्रॉम बैंक, जो कि आपको बैंक से मिलेगी, और उसमें जो है वो आपका व्हीकल नंबर होगा और चार्जेस नंबर भी मेंशन होगा। तो एनओसी तो आपको बैंक से मिलेगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फोर्थ ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने आरसी की जो ओरिजिनल कॉपी है उसको स्कैन कर लेना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर वही आरसी लगेगी जो कि आपकी हाइपोथिकेटेड है। और अब बारी आती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और अंडरटेकिंग की। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के भी मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि मैम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो गाइज़, ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके लिए आपने अपने ब्राउज़र में परिवहन.gov.in की साइट को ओपन कर लेना है, और इस साइट का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे जाना है, और सिलेक्ट स्टेट नेम में जो भी आपका स्टेट है वो चूज़ कर लेना है। जैसे मैं अपना स्टेट चंडीगढ़ यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आरटीओ सिलेक्ट करना है। आरटीओ सिलेक्ट करने के बाद आपने
प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे भी आपने प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस पेज शो हो जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। तो गाइज यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको कहाँ से मिलेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद आपके पास ऑप्शन आता है ड्राइविंग लाइसेंस का। यहाँ पर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन करके उसकी कॉपी यहाँ पर लगा देनी है। और गाइज आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये मस्ट है कि आपके पास होने चाहिए। तो गाइज आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और जो इश्यूज आ रहे थे वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।